क्या आपने कभी सोचा है, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इंसानों ने गिजा के महान पिरामिड जैसे अजूबे कैसे बना लिए? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। उस समय न तो क्रेन थी, न ही कोई भारी भरकम मशीनें, फिर भी इन विशालकाय संरचनाओं को खड़ीडी ढा कर दिया गया। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि समय के समंदर में खड़ीडी है जहाज हैं, जिनमें हजारों राज दफन है। हर ईंट, हर पत्थर अपने भीतर एक कहानी छुपाए हुए है, जो आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आई। जब सुबह की पहली किरण इन पर पड़ी ढहती है, तो ये सोने की तरह चमकते हैं और रात को तारों से बातें करते लगते हैं। इनका रहस्य, इनकी खूबसूरती और इनका आकर्षण हर युग के लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। इनकी विशालता देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। एक एक पत्थर का वजन कई हाथियों जितना, और ऐसे लाखों पत्थरों को सटीकता से जमाया गया। सोचिए, बिना किसी आधुनिक औजार के इतनी बारीकी और मजबूती के साथ इनका निर्माण कैसे हुआ होगा। ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के लोगों की मेहनत, समझ और आस्था का प्रतीक है। हर चित्र, हर नक्काशी उनकी संस्कृति और विश्वास की झलक दिखाती है। वे सिर्फ राजाओं के मकबरे नहीं, बल्कि धरती पर स्वर्ग का टुकड़ा बनाने की कोशिश थे। मिस्रवासियों का मानना था कि पिरामिड आत्मा के लिए एक सीढ़ी है जो उसे स्वर्ग तक पहुंचाती है। इनकी बनावट में गणित और खगोल विज्ञान का ऐसा ज्ञान झलकता है जो उस जमाने के लिए चमत्कार जैसा है। पिरामिडों की दिशा, उनका आकार और उनकी गणना, सब कुछ अद्भुत है। गिजा के 3 बड़े पिरामिड, खासकर खुफू का महान पिरामिड, दुनिया के 7 अजूबों में से अकेला बचा है। ये आज भी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। चलिए इस रहस्यमयी सफर पर आगे बढ़ाते हैं और इन पिरामिडों के राज की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। कौन जाने अगली परत में कौन सा नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा हो। ये पिरामिड मिस्र की राजधानी काहिरा के पास गिजा के रेगिस्तान में नील नदी के किनारे बने हैं। इनका स्थान इतना खास है कि यहां से दूर दूर तक रेगिस्तान फैला है और नील नदी की हरियाली इन अजूबों के पास आकर ठहर जाती है। इनका निर्माण लगभग 4,500 साल पहले पुराने साम्राज्य के दौर में शुरू हुआ था, जब फिरौन को देवता माना जाता था। उस समय मिस्र की सभ्यता अपने शिखर पर थी और यहाँ के लोग अपने शासकों को अमर मानते थे। गिजा के 3 मुख्य पिरामिड, खुफू, खाफरे और मेनक्योर, 3 अलग अलग राजाओं ने बनवाए। हर पिरामिड अपने राजा की शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था और इनका आकार भी अलग अलग है। सबसे बड़ा और पुराना है खुफू का महान पिरामिड, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। इसकी ऊंचाई और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। पहले माना जाता था कि इन्हें हजारों गुलामों से बनवाया गया, लेकिन अब पता चला है कि ये कुशल कारीगर और मजदूर थे, जिन्हें अच्छा खाना, रहने की जगह और सम्मान मिलता था। ये लोग अपने काम में निपुण थे और उनके लिए यह एक गर्व की बात थी। ये लोग अपने राजा और देश के लिए गर्व से काम करते थे। यह सामूहिक आस्था और मेहनत का नतीजा था। उनके लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य था। उस समय न क्रेन थी, न बुलडोजर, फिर भी तांबे के औजारों और सूझबूझ से इन विशाल पत्थरों को काटा और जमाया गया। हर पत्थर को सही जगह पर रखना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे उन्होंने मिलकर पूरा किया। ये पिरामिड हजारों लोगों की सालों की मेहनत और लगन का नतीजा है, जो अपने फिरौन के लिए अमर स्मारक बनाना चाहते थे। आज भी ये पिरामिड इंसानी जज्बे, विज्ञान और कला की मिसाल बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल, इतने भारी पत्थर, जिनका वजन 2 से 30 टन तक, ऊपर तक कैसे पहुंचाए गए? माना जाता है कि मजदूरों ने लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल किया, रेत को गीला कर पत्थर खींचे, जिससे घर्षण कम हो गया। पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए या तो सीधा लंबा रैंप या पिरामिड के चारों ओर घुमावदार रैंप बनाया गया होगा। पत्थरों को इतनी सटीकता से काटना और जमाना भी कमाल था। उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं डाली जा सकती। कारीगर तांबे की आरी और छेनी से चट्टानों में दरारें बनाते, लकड़ी फंसाकर पानी डालते, जिससे पत्थर टूट जाता। पिरामिड की दिशाएं भी बिल्कुल सटीक है। चारों कोने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर, बिना कंपास के, शायद तारों की स्थिति देखकर दिशाएं तय की गई। ये दिखाता है कि मिस्र के लोग बेहतरीन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे।
आमतौर पर माना जाता है कि पिरामिड फिरौन के मकबरे थे, क्योंकि मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा को शरीर की जरूरत पड़ रहती है। इसलिए राजाओं के शरीर को मम्मी बनाकर पिरामिड में दफनाया जाता था, साथ में सोना चांदी, बर्तन, हथियार और खाने पीने का सामान भी। दीवारों पर चित्र और लिखावटें राजा को दूसरी दुनिया के सफर में रास्ता दिखाती थीं। लेकिन खुफू के पिरामिड में कभी कोई मम्मी नहीं मिली। इससे सवाल उठता है, क्या पिरामिड सिर्फ मकबरे थे? कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड ऊर्जा केंद्र या खगोलीय वेधशाला भी हो सकते थे, क्योंकि उनकी बनावट और दिशाएं तारों से मेल खाती है। पिरामिड के अंदर कुछ सुरंगें खास तारों की ओर इशारा करती हैं। शायद इनका इस्तेमाल कैलेंडर या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। जो भी हो, ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के विश्वास, ज्ञान और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश का नतीजा है। प्राचीन मिस्र का जीवन धर्म और देवताओं में गहरी आस्था से जुड़ा था। रा सूर्य के देवता, ओसिरिस पाताल लोक के देवता और होरस आसमान के देवता थे। फिरौन को इनका प्रतिनिधि माना जाता था। फिरौन की मृत्यु के बाद माना जाता था कि वह ओसिरिस में विलीन हो जाता है और उसका बेटा नया होरस बनता है। पिरामिड इसी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक थे, राजा की आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए। पिरामिड के अंदर दीवारों पर लिखे पिरामिड टेक्स्ट्स मंत्र राजा की आत्मा को दूसरी दुनिया के खतरों से बचाते थे। यह दिखाता है कि उनके लिए मृत्यु के बाद का जीवन कितना महत्वपूर्ण था। पुजारी पिरामिड से जुड़े मंदिरों में राजा की पूजा करते थे, ताकि उसकी आत्मा को शक्ति मिलती रहे। पिरामिड एक जीवित धार्मिक केंद्र था। पिरामिडों से जुड़ी कई कहानियां और मिथक हैं। इनकी दीवारों के पीछे छुपे रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। कुछ कहते हैं इन्हें एक राजा ने बाढ़ से ज्ञान बचाने के लिए बनवाया, ताकि सभ्यता का ज्ञान हमेशा सुरक्षित रहे। कुछ लोग एलियंस की थ्योरी पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि इतनी विशाल संरचनाएं इंसानों के बस की बात नहीं थीं। पास ही बनी स्फिंक्स मूर्ति भी रहस्य है। इसकी निगाहें सदियों से रेगिस्तान की ओर टिकी हैं। शेर का शरीर, इंसान का सिर, शायद खाफरे का चेहरा, लेकिन असली मकसद आज भी अनजाना है। इसके नीचे गुप्त कमरे या सुरंगें होने की अफवाहें हैं, जिनमें छुपा हो सकता है कोई प्राचीन रहस्य या खजाना। लेकिन अब तक कुछ ठोस नहीं मिला। वैज्ञानिक खोजें जारी हैं। महान पिरामिड में इस्तेमाल हुए कुछ ग्रेनाइट पत्थर 800 किलोमीटर दूर से लाए गए। ये पत्थर बेहद भारी और विशाल थे। इतने भारी पत्थर इतनी दूर से कैसे आए? उस समय के लोगों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी? कुछ मानते हैं मिस्र के लोग ध्वनि या किसी अज्ञात शक्ति से पत्थर हल्के करते थे, या फिर कोई खोई हुई तकनीक थी, पर यह सिर्फ कल्पना है। कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के अनुसार गिजा के 3 पिरामिड आसमान के ओरियन तारामंडल के 3 तारों से मेल खाते हैं। क्या यह संयोग है या किसी गहरे ज्ञान का संकेत? क्या पिरामिड बनाने वालों का तारों की दुनिया से कोई खास कनेक्शन था? क्या वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते थे? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं, और शायद आने वाले समय में ही इनके जवाब मिल पाएंगे। पिरामिड के अंदर अब तक 3 मुख्य कमरे मिले हैं: तहखाना, रानी का कक्ष और राजा का कक्ष। इन कमरों तक पहुंचने के लिए तंग गलियारे बने हैं। राजा के कक्ष में ग्रेनाइट का ताबूत है, लेकिन वह खाली है। माना जाता है रानी के कक्ष में किसी रानी को नहीं, बल्कि राजा की आत्मा की मूर्ति रखी जाती थी। पिरामिड में और भी गुप्त स्थान होने की संभावना है। लुटेरों से बचाने के लिए झूठे रास्ते और छिपे कमरे बनाए गए होंगे। 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खाली जगह खोजी, बिग वॉइड। रानी के कक्ष से 2 पतली सुरंगें निकलती हैं जो कहीं बाहर नहीं जाती। एक रोबोट ने आगे जाकर एक पत्थर के दरवाजे पर रोक लगा दी। उस दरवाजे के पीछे क्या है, ये आज भी एक राज है। हर नई खोज नए सवाल खड़े कर देती है। हजारों साल बाद भी गीजा के पिरामिड दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। हर साल लाखों पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। इनकी विशालता और भव्यता को देखना एक अनोखा अनुभव है। यह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि समय में पीछे ले जाने वाली यात्रा है। पिरामिडों का आकर्षण उनके अनसुलझे रहस्यों में भी है। कैसे बने? असली मकसद क्या था? क्या अंदर और खजाने छिपे हैं? किताबों, फिल्मों और वीडियो गेम में
पिरामिडों को रहस्य और रोमांच से जोड़कर दिखाया जाता है, जिससे नई पीढ़ी में भी उत्सुकता बनी रहती है। वैज्ञानिकों के लिए पिरामिड एक अंतहीन प्रयोगशाला है। हर नई तकनीक से कुछ नया जानने की उम्मीद रहती है। यह जानना कि बिना आधुनिक उपकरणों के उन्होंने क्या-क्या हासिल किया, आज के इंजीनियरों को भी प्रेरित करता है। पिरामिड हमें सिखाते हैं कि मानवीय सरलता और दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं होती। गिजा के महान पिरामिड सिर्फ मिस्र की नहीं, पूरी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत है। ये पिरामिड हमें प्राचीन मिस्र के समाज, उनकी आस्था, विज्ञान और कला की झलक देते हैं। वे दिखाते हैं कि एक संगठित समाज मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकता है, भले ही संसाधन सीमित हो। जब हम उनकी विशालता के सामने खड़ीडीडीचे होते हैं, तो अपनी जिंदगी बहुत छोटी लगती है। वे समय का सम्मान करना सिखाते हैं। पिरामिडों ने कला, वास्तुकला और साहित्य को सदियों से प्रेरित किया है। वे महान विचार और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। आज जब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, पिरामिड हमें अपनी बुनियाद याद रखने की सलाह देते हैं। जब तक इंसान के मन में सवाल है, गिजा के ये महान पिरामिड हमेशा एक रहस्य, प्रेरणा और इतिहास का अनमोल खजाना बने रहेंगे।